अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम 7,000 पॉइंट से ज़्यादा गेन होते हुए नज़र आए थे। वो आज मोमेंटम लूज़ होता हुआ नज़र आया। 1,79,123 का हाई, जैसा कि कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था कि 1,79,000 1,79,500 यानी 178,500 से लेके 179,500 ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है ये ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल से जो है रिजेक्शन ले रही है। कल हालांकि हम लोगों ने मोर देन 7,000 पॉइंट इंडेक्स में गेन होते हुए देखने को मिले थे। यही डिस्कस किया था कि इंडेक्स को नया मोमेंटम बनाने के लिए अब इस लेवल को ब्रेक करना होगा और लेवल बिल्कुल पास ही था, लेकिन आज बुल्स जो है वो नाकाम हुए। कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन 1,77,434 के लेवल के ऊपर हमें आज का लो लगता हुआ नज़र आया और क्लोजिंग भी अपने लो के पास 1,77,624 के लेवल के पास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 638 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, एनर्जी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम। रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़, इसके ऊपर स्टार्ट ही हम लोगों ने बहुत एग्रेसिव रिफाइनरी का स्टार्ट देखा और al पूरे सेक्टर के अंदर आगे देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहेगा। WTL, TSBL, पाकिस्तान रिफाइनरी और मैपल लीफ वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो AICL ऑलमोस्ट 61 पॉइंट्स गेन करने में कामयाब रहा। ATRL सेकंड नंबर के ऊपर है, ऑलमोस्ट 42 पॉइंट। एग्रो होल्डिंग 30, ILP 26, निशात मिल बहुत अच्छा मोमेंटम, लेकिन अपसाइड के ऊपर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। 20 पॉइंट्स निशात मिल ने गेन किए हैं। मिड लेफ्ट ट्रैक्टर 19 पॉइंट के करीब, एनर्जी 7 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो UBL लूजर साइड के ऊपर सर फहरिस्त है। 141 पॉइंट्स UBL ने लूज किए। OGDC 55, हब पावर 47, PPL 43 और BOP 32 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स में अगर हम कैंडल की बात करें तो आज नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। 1,79,000 के लेवल को इंडेक्स ब्रेक करने में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी कामयाब रहा। इंटरडम्स के ऊपर भी वहाँ पे अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने काफ़ी इजाफा देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज हमें हायर साइड के ऊपर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के इसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 478.019 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 385.161 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 92.42 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो ऑलमोस्ट 24% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। ये जो इंडेक्स का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और कंटिन्यूसली अगर हम बात करें तो जो ब्रेकडाउन हुआ है 14 जुलाई से, ठीक है, उस लेवल के बाद इंडेक्स जब ब्रेकडाउन होने के बाद 173 के पास आया तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली 1-2 इसके बाद फिर करेक्शन, फिर तीसरी मरतबा फिर करेक्शन, फिर चौथी मरतबा आज इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया और इस लेवल को ब्रेक करने में मार्केट नाकाम रही है। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी जो है वो मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी होते हुए नज़र आ सकती है। फ्यूचर रोल ओवर वीक भी है। कल भी जो है वो मार्केट हमें तो रेंज के अंदर स्टक होती हुई नज़र आ सकती है। डाउन साइड के ऊपर 1,77,180 से लेके 1,76,800 इनिशियल सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मार्केट जो है 1,76,400 से 200 के लेवल को टारगेट करती हुई नज़र आ सकती है। अपसाइड के ऊपर 1,77,600 के पास क्लोजिंग हुई है। अपसाइड के ऊपर 178, 178,500 का जो लेवल है ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 179 से ऊपर इंडेक्स अगर सस्टेन हो जाता है, इस लेवल के ऊपर अगर इंडेक्स ठहर जाता है विद वॉल्यूम, तो फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक हमें नया मोमेंटम बनेगा जो कि इनिशियली 180 को टारगेट करेगा। 180 के बाद नया मोमेंटम हमें स्टार्ट होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन इनिशियली मार्केट जो है वो पॉसिबल है कि कल का सेशन और आने वाले जुमेरात का सेशन थोड़ा सा जो है वो फर्स्ट सेशन, जुमेरात का फर्स्ट सेशन मार्केट थोड़ी सी लो वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम के अंदर हमें जो है वो छोटे आइटम चलते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़ी सी अप डाउन होती हुई नज़र आ सकती है। पॉसिबल है कि कल और परसों का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा अप डाउन होता हुआ नज़र आए, फिर उसके बाद जुमेरात के दिन सेकंड हाफ और फिर जुम्मे के दिन एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से बनता हुआ नज़र आ सकता है। रोल ओवर वीक में फिर जो है वो एंड वीक में हमें वो इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है। उन आइटम में देखें तो 786, इसके अंदर पहले एक अच्छी रैली हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली देखी इस ईयर के स्टार्ट के अंदर। फेब के स्टार्ट में इसने रैली बनाना शुरू की 11 रुपये से लेके 68-70 रुपीज़ तक। फिर उसके बाद एक अच्छी हेल्दी करेक्शन होने के बाद 20 रुपये तक जो है वो इसने अपना बॉटम बनाया। 70 रुपीज़ से लेके 65-70 का हाई बना के ये जो है वो 20 रुपये तक नीचे करेक्शन हुई और अब दोबारा से स्टॉक जो है वो मोमेंटम बनाना स्टार्ट कर रहा है। काफ़ी अच्छी
पोजीशन के अंदर है, ठीक है। RSI भी काफ़ी ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन 20 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के काम करें, और अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा भी रखना है तो फिर 16 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और जिनका 16 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा उनके टारगेट्स भी जो है ना वो अपसाइड के ऊपर हायर होंगे। इनिशियल टारगेट की अगर मैं बात करूँ 26.50 से लेके 29 रुपये इनिशियल टारगेट है, उसके बाद जो है वो 32 रुपये और फिर 35 रुपये के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो HICL के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक जो है वो मोमेंटम बनाने को तैयार है। एक लंबी कंसोलिडेशन कर चुका है। RSI भी अच्छी बुलिश है, वॉल्यूम के साथ आज इसके अंदर अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर 13.5 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके बाद स्टॉक जो है वो 15 रुपये और फिर 17 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 10 रुपये 50 पैसे से नीचे का इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वो आज ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 25 रुपये से नीचे का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 29 और 30 रुपये को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग आइटम में देखें तो इंटरलूप के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन नजर आ रही है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन, बुलिश डाइवर्जेंस, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। अपसाइड के ऊपर जो है वो 108 110 का इनिशियल टारगेट होगा। इसके बाद स्टॉक जो है वो 113 116 और 119 रुपये के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेड के अंदर भी देखें तो ट्रेड भी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन से रिकवरी दी है। आज डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। कल अगर 23 रुपये 20 पैसे को ब्रेक कर देता है तो फिर इसके अंदर जो है वो नया मोमेंटम 24 24.5 25 रुपये तक इनिशियल हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। TSBL के अंदर देखें तो TSBL जो है वो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ली है, लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल है जो कि मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, शॉर्ट टर्म लाइफलाइन सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हमें 2 रुपये 20 पैसे 2 रुपये 16 पैसे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 2 रुपये 10 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर भी जो है वो एक्टिविटी हमें होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा EPCL देखें तो EPCL के अंदर मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। खासतौर पर EPCL की लास्ट मिनट के अंदर देखें तो वहाँ पर एक अच्छी हमें हेल्दी एक्टिविटी बाइंग होती हुई नज़र आई है। कल के लिए जो है वो बाइंग के अंदर भी होगा, ये बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 33 रुपये 32 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 34.5 35 और 36 रुपये की लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स को देखें तो इंटरलूप, ट्रीट, EPCL, HICL, TSBL, 786 और इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।